दर्शकों, किस तरह रखते हैं पाप और पुण्य का हिसाब। जीवात्मा यम लोक पहुंचती है, तब वहां कर्मों का वही खाता लेकर चित्रगुप्त विराजित होते हैं, जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। मृत्यु के समय ये सभी संस्कार उभर कर आ जाते हैं और आने वाले जन्म में योनि, भोग और आयु तय करते हैं। साथ ही मार्गदर्शन भी करते हैं। लेकिन वो चित्रगुप्त किसी दूसरे लोक में नहीं, बल्कि हमारे ही साथ होते हैं। दर्शकों, हमारे द्वारा किए अच्छे बुरे कर्म दिखाकर किए हों या छिपाकर, अंधेरे में किए हों या अकेले में, सभी कर्मों का चित्र बड़े गुप्त तरीके से हमारे चित्त में खींचता रहता है। गुप्त तरीके से खींचे गए चित्र के कारण इस प्रक्रिया को चित्रगुप्त कहते हैं। भले वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, ये कार्य बड़े गुप्त तरीके से होता है, जिसका हमें पता ही नहीं लगता। चित्रगुप्त कोई अलग से एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सबके साथ एक एक चित्रगुप्त होता है। दर्शकों, हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे चित्त में ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। जैसे कंप्यूटर की छोटी सी चिप में अनंत रिकॉर्ड आ जाते हैं, जिसमें इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्मों के संस्कार भी इकट्ठा हैं। मृत्यु के समय ये सभी संस्कार उभर कर आ जाते हैं और आने वाले जन्म में योनि, भोग और आयु तय करते हैं। दर्शकों, पाप और पुण्य क्या होता है? अच्छे कर्म करना, अच्छे विचार पैदा करना, अच्छे भाव से सेवा करना, अच्छे मकसद से कार्य करना, अच्छे संस्कार से ईश्वर को प्रसन्न करना, अच्छे व्यवहार से सबको खुश रखना, जरूरतमंद की मदद करना, दान पुण्य करना, पूजा पाठ ध्यान मनन चिंतन योग करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, उसके दर्द को दूर करना, ये पुण्य है। किसी के चेहरे से मुस्कान गायब, उसको दर्द देना, ये पाप है। पुण्य कर्म मतलब हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, क्षमा, बदला न लेना, क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध न करना, दम उदंड न होना, अस्ते दूसरे की वस्तु हथियाने का विचार न करना, शौच आहार की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को विषयों यानी कामनाओं में लिप्त न होने देना, किसी बात को भली भांति समझना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ज्ञान, झूठ और अहितकारी वचन न बोलना, क्षमा के बाद भी कोई अपमान करें तो भी क्रोध न करना। अब देखते हैं पाप कर्म। दूसरों का धन हड़पने की इच्छा, निषिद्ध कर्म यानी मन जिन्हें करने से मना करें करने का प्रयास, देह को ही सब कुछ मानना, कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, निंदा करना, बकवास यानी बिना कारण बोलते रहना, चोरी करना, तन मन कर्म से किसी को दुख देना, पर स्त्री या पुरुष से संबंध बनाना। दर्शकों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख और दुख, लाभ हानि, यश अपयश आदि चीजों से ऊपर उठें। ऐसा इसलिए क्योंकि न सुख स्थायी है और न दुख, न लाभ स्थायी है न हानि। जो आपको अच्छा नहीं लगता उसे पाप कहते हो, दानव कहते हो। जो आपको अच्छा लगता है उसे पुण्य, देवता कहते हो। एक व्यक्ति आज आपके लिए प्रिय है तो उसका सब कुछ आपको अच्छा लगता है, और अगर वह आपकी बात नहीं मानता है तो आपको बुरा लगता है। आपका बेटा, पत्नी या जो कोई भी आपके अनुकूल चलता है तो कहते हो कि वह बड़ा आज्ञाकारी है, लेकिन जो ही वह कभी आपका विरोध करता है तो आग उगलने लगते हो। शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी अगर सुंदर हो, सुशील हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, सेवक आपकी सेवा करता हो, घर में धन वैभव हो तो इसी संसार में सुख मिलता है, इसी संसार में स्वर्ग है। किंतु यदि घर का मालिक दुष्ट और व्यभिचारी हो तो भी पत्नी व पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करते हो तो वहां स्वर्ग कैसे हो सकता है? स्वर्ग में तो नैतिक लोग रहते हैं।
जब मनुष्य अनैतिक आचरण करे, फिर माता पिता या जो कोई भी हो उस आचरण में स्वर्ग देखे, तब तो यह अनैतिकता का प्रचार हुआ। दरअसल पाप व पुण्य तो आपकी आंखों में है। सड़क पर किसी सुंदर महिला को देखकर आप कह सकते हो कि परमात्मा ने कितनी अच्छी रचना की है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। उसी महिला को देखकर किसी के मन में पाप आ जाता है तो वहाँ उसका कुविचार उसके मन को व्यग्र बना देता है। पाप और पुण्य दोनों आप कर रहे हैं। अब आप ही निर्णय करें कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। दर्शकों, पाप पुण्य को हम कैसे समझे? पाप क्या है और पुण्य क्या है? सच तो ये है, यह भी उन सवालों की लिस्ट में है जिनका उत्तर वही है जो कोई इंसान समझना चाहे। इन सवालों में प्रमुख हैं, जैसे सच क्या है और झूठ क्या है। ईश्वर का सच में अस्तित्व है या वह सिर्फ कल्पनाओं में है। हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं या कहां से आए, इस तरह से न जाने कितने ही सवाल हैं जिनका वही उत्तर है जो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझा दे। अब आपके इस सवाल यही जवाब दे सकता हूँ कि हम सब समाज में रहते हैं और जितने भी नियम और कायदे कानून हैं वह इसीलिए हैं कि यह समाज छिन्न भिन्न न हो। और इसी तरह से हमने अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ ली हैं। अगर किसी बात से इंसानों को कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, इस समाज का कोई बड़ा नुकसान हो रहा है, तो वह गलत है या इसे ऐसे भी समझ लो पाप है। दरअसल सारी समस्या की जड़ इंसान की मनोवृत्ति ही है। क्रोध, मोह, लोभ और माया के वशीभूत होकर वह अपने आप को सर्वोपरि रखना चाहता है और जिंदगी भर इसके ही प्रयास करता रहता है। सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या सोचते हैं। जहां हम मजबूर होते हैं उसे हम सर झुकाकर मान लेते हैं, अन्यथा तर्क वितर्क करके अपने आप को सही करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि भगवान को भी हमने अपने हिसाब से माना हुआ है। अगर इस बात को कहूं तो गलत न होगा कि हमने भगवान भी दो कर दिए हैं। एक तो वह जिसने हमें बनाया है और दूसरा खुद हमने तैयार कर लिया है अपनी ही कल्पनाओं में, और वह है भी हमारे जैसा। और क्यों न हो, जब उसे हमने बनाया है तो जाहिर है वह हमारी तरह ही होगा। हमारा अपमान होता है तो उसका भी होता है, हमें गुस्सा आता है तो उसे भी आता है, हम बदला लेते हैं तो उसे भी बदला लेना आता है। आप किसी मंदिर में प्रसाद बोल आओ और आपका वह काम हो जाए, फिर आप प्रसाद चढ़ाना भूल जाओ तो वह आपके पेट में दर्द कर देगा, आपको या आपके बच्चों को बीमार कर देगा और भी न जाने क्या क्या वह करेगा। आप सोच रहे होंगे सवाल क्या पूछा था और यह कहाँ की लीला बताने लगा। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है, आपके इस जवाब का उत्तर लोग बहुत तरह से देंगे। अगर वह मुझसे सवाल करने लगेंगे तो शायद मैं उनके जवाब न दे पाऊं। लेकिन मेरा तो यही सोचना है कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और इस समाज को हमें बचाए रखने के लिए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो चीज सहायक है वह पुण्य है और जो नुकसान पहुंचाए वह पाप है। भोगवाद में रहते हुए तो यही पाप और पुण्य है, लेकिन आध्यात्म में जब इसकी बात होगी तो यह एक गूढ़ विषय है। कर्मों के आधार पर चित्रगुप्त नई योनि प्रदान करते हैं। दर्शकों, ज्ञानवान, विचारवान और भावनाशील हृदय वाले व्यक्ति जब दुष्कर्म करते हैं तो उनका चित्रगुप्त उस करतूत को बहुत भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर देता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही हमारे पाप पुण्य का नाप होता है। जीव जितना ही ईश्वरीय नियमों पर चलता है अथवा उन्हें तोड़ता है, उतनी ही तौल के अनुसार उसे अच्छा या बुरा कर्मफल मिलता है। इसलिए ईश्वर में और उसके न्याय में विश्वास रखना मनुष्य और समाज के लिए परम कल्याणकारी है।
गरुड़ पुराण में वर्णित अलंकारिक विवरण यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता प्रत्येक प्राणी के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं। मृत्यु के बाद प्राणी को इसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है। उक्त वर्णन वास्तविक स्थिति का एक सांकेतिक सारांश मात्र है, जिसे जन सामान्य सरलता से समझकर तदनुसार दुष्कर्मों से दूर रहने का प्रयास कर सकें। अब यह सर्वविदित वैज्ञानिक तथ्य है कि जो भी भले बुरे कार्य ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंत चेतना में होता रहता है। भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर यह चित्रण पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंत चेतना, सूक्ष्म मन आदि शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ जान पड़ता है। यह चित्रगुप्त निसंदेह हर प्राणी के हर कार्य को हर समय बिना विश्राम किए अपनी बही में लिखता रहता है। सबका अलग अलग चित्रगुप्त होता है। जितने प्राणी हैं, उतने ही चित्रगुप्त हैं। स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होती रहे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे बगीचे की वायु, गंदे नाले की वायु आदि स्थान भेद के कारण अनेक नाम वाली होते हुए भी मूलत विश्वव्यापक वायु तत्व एक ही है, वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर भी अलग अलग काम करने वाला चित्रगुप्त देवता भी एक ही तत्व है। हमारे पाप पुण्य का निर्णय काम के बाहरी रूप से नहीं, वरन कर्ता की इच्छा और भावना के अनुरूप होता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही हमारे पाप पुण्य का नाप होता है। यह इच्छा जितनी तीव्र होगी, उतना ही पाप पुण्य भी अधिक एवं बलवान होगा। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था होती है। अशिक्षित, अज्ञानी, असभ्य व्यक्तियों को कम पाप लगता है। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ भला बुरा समझने की योग्यता बढ़ती जाती है। विवेक प्रबल हो जाता है। ज्ञानवान, विचारवान और भावनाशील हृदय वाले व्यक्ति जब दुष्कर्म करते हैं तो उनका चित्रगुप्त उस करतूत को बहुत भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर देता है। दर्शकों, गरुड़ पुराण में हर पाप के लिए दंड का प्रावधान बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति धरती पर पाप कर्म करता है, उसे मृत्यु के बाद उसकी सजा मिलती है। यमदूत उसकी आत्मा को यमराज के सामने पेश करते हैं। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा पेश करते हैं। उसके आधार पर यह तय होता है कि उसे किस नरक में भेजा जाए और उसकी सजा क्या होगी। दंड स्वरूप उसे आगे किस योनि में जन्म लेना होगा। यमराज के दरबार में जीव के हर पाप कर्म के लिए दंड का प्रावधान है, उससे कोई बच नहीं सकता है। इस वजह से कहा जाता है कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। गरुड़ पुराण के आधार पर जानते हैं कि मनुष्य के पाप कर्मों के लिए कौन कौन सी सजा मिलती है। पाप कर्मों की सजा क्या है? जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है, उसे कीड़ा, कीट पतंगे की योनि में जन्म लेने का दंड मिलता है। वह सूकर नामक नरक में जाता है। वहीं जो रत्नों की चोरी करता है, उसे सबसे निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो धान्य यानी अनाज की चोरी करता है, वह चूहे की योनि में जन्म लेता है। फल की चोरी करने वाला बंदर योनि में जन्म लेता है। घर के सामान की चोरी करने वाला गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह, आग की चोरी करने वाला बगुला, मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी की योनि प्राप्त करता है। जो मनुष्य पतिपरायण यानी अपनी पत्नी का त्याग कर देता है, वह अगले जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू की योनि में जन्म लेता है। किसी की शादी में विघ्न डालने वाला पापी मच्छर की योनि में जन्म लेता है। जल की चोरी करने वाला चातक की योनि में जन्म लेता है। किसी को दान का वादा करके वह वस्तु दान नहीं करता है,
तो वह अगले जन्म में उसे सियार की योनि प्राप्त होती है। जो लोग दूसरों की झूठी निंदा करते हैं उनको अगले जन्म में कछुए की योनि प्राप्त होती है। झूठ बोलने वाला तप्त कुंभ नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी जल स्रोत को नष्ट करता है वह अगले जन्म में मछली की योनि में जाता है। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह का निवाला छीन लेता है वह अगले जन्म में मंदबुद्धि होता है। जो लोग संन्यास आश्रम का त्याग कर देते हैं वे पिशाच होता है। जो गो हत्या भ्रूण हत्या करता है, किसी के घर में आग लगाता है, उसे रोध नामक नरक में यातनाएं सहनी होती हैं। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नरक में जाता है। जो गुरु की निंदा और अपमान करता है उसे मृत्यु के बाद शबल नाम के नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। जो दूसरों को हानि पहुंचाता है उसे कृमिभक्ष नरक में स्थान मिलता है। दर्शकों, सभी मनुष्यों के हर क्षण के कर्म का हिसाब हो रहा है। मरने के बाद जब पापी मनुष्य धर्मराज या यमराज के पास जाता है तब उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं और कर्म के अनुसार दंड दिया जाता है। इन कर्मों की गवाही देने के लिए कुछ देवियां नियुक्त हैं। सूर्य ये हमारे कर्मों की गवाही देते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में किए गए पाप या पुण्य की। चंद्रमा रात में किए गए बुरे या अच्छे कर्मों की गवाही चंद्रदेव देते हैं। संध्या जब सूर्य और चंद्र नहीं रहते तब संध्या कर्मों की गवाही देती है। काल और इंद्रियां, कोई भी कर्म इंद्रियों के सहयोग से और किसी समय ही किया जाता है, इसलिए ये भी गवाही देते हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु ये पंच महाभूत हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। अग्नि और जल हमारे कर्मों के समय भले ना रहें, लेकिन पृथ्वी, वायु और आकाश हमारे कर्मों के प्रत्यक्ष गवाह रहते हैं। श्रवण और श्रवणी ये दोनों देव श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि श्रवण और श्रवणी बहुत स्पष्ट और दूर तक सुनने की क्षमता रखते हैं। यमराज के सामने इनको भी गवाही के लिए बुलाया जाता है। इस तरह हम बुरे कर्मों को करके बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल दंड भोगना ही पड़ेगा। क्षण भर में हम ऐसा कर्म कर सकते हैं जिसका पाप या पुण्य जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ सकता है। हमारे शरीर की क्षमता सीमित है, इसलिए कर्मों का दंड भोगने के लिए जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर दिया जाता है। पुनर्जन्म होता है या अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। दर्शकों, कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी के शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कष्ट या पीड़ा का कारण बनती है वह पाप कहलाती है। उसके विपरीत जो क्रिया परोपकारी परिणाम देती है पुण्य कहलाती है। व्यावहारिक तौर पर सामाजिक और बाकायदा सरकारी कानून में दूसरों को कष्ट और असुविधा पहुंचाने वाले कार्यों का दंड निश्चित किया गया है। आम तौर पर हमारी आजादी की सीमा रेखा वहां समाप्त हो जाती है जहां से दूसरों की आजादी की सीमा रेखा प्रारंभ होती है। परोपकार वाली क्रियाएं तो अधिकतर ऐच्छिक होती हैं, चाहे अकेले किसी के कल्याण के लिए हो या उनके पीछे कोई स्वार्थ भी छिपा हो। अपने धर्म पंथ की मान्यताओं के अनुसार जीव के द्वारा मनुष्य योनि यानी जीव की कर्म योनि में की गई क्रियाएं उभय रूप होती हैं, अर्थात उनसे दो प्रकार के फल मिलते हैं, पुण्य फल और पाप फल। पुण्य फल सुखदायक होते हैं और पाप फल दुखदायक होते हैं। दोनों प्रकार के कर्म फलों को अलग अलग भोगना पड़ता है। वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। कर्म फलों को भोगने के लिए जीव को नरक योनियां, देवता स्वर्ग योनियां और मनुष्य योनियां मिलती हैं। नरक योनियों को त्रियंच की योनियां भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य योनि से निम्नतर योनियां अर्थात जानवरों और कीड़े मकोड़ों आदि की योनियां शामिल हैं। देवता योनियां सुखदायी योनियां होती हैं। उनका स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं है। कहीं कहीं यह कहा जाता है कि मनुष्य योनि में ही सुख साधन संपन्न मनुष्य ही देवता योनि है।
नरक योनियों और देवता योनियों में कर्म फल जैसे जैसे भोगे जाते हैं, उनका क्षालन होता जाता है। इन योनियों में नए कर्म फल नहीं जुड़ते, परंतु मनुष्य योनि भोग योनि होने के साथ साथ जीव की कर्म योनि भी होती है। उसमें जैसा कि ऊपर कहा गया है, पिछले कर्मफलों के क्षालन के साथ साथ हर क्रिया के नए कर्म फल जुड़ते जाते हैं। मनुष्य योनि में नए कर्म फल न जुड़े, उसके लिए गीता में जो उपाय बताया गया है वह यह है कि मनुष्य योनि में आया हुआ जीव जो भी कर्म करे वह निष्काम भाव से करे, क्योंकि निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कोई पाप या पुण्य फल नहीं होते। निष्काम भाव से किए गए कर्मों में वे सभी कर्तव्य कर्म आते हैं जो मनुष्य अपने सामान्य जीवन व्यापन के लिए और अपने आचार व्यवहार के तौर पर परमेश्वर के वचनों के अनुसार बिना किसी लाभ हानि की इच्छा से स्वयं को परमेश्वर का समर्पित सेवक मानते हुए करता है और किसी अन्य प्राणी को किसी भी प्रकार का शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक कष्ट पहुंचाने का कारण नहीं बनता। इस प्रकार मनुष्य योनि में आया जीव अपने प्रारब्ध में आए सुख दुख भोग कर अपने पिछले कर्मफलों का क्षालन कर सकता है और अपने सभी कार्य निष्काम भाव से करते हुए नए कर्मफल जोड़ने से बच सकता है और कर्मफल शून्य होकर परमेश्वर के मोक्ष का सुपात्र बन सकता है। जीव ऐसी सुपात्रता अनेक जन्मों में अर्जित ज्ञान और संस्कारों के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योनि जीव के लिए मोक्ष प्राप्त करने का सौभाग्य से प्राप्त स्वर्णिम अवसर होता है, परंतु विडंबना यह है कि वर्तमान मनुष्य योनि सहित जीव को अब तक प्राप्त हुई मनुष्य योनियों को वह व्यर्थ गवाता आया है। दर्शकों, मृत्यु के बाद कैसी होती है यमलोक की यात्रा? पापी आत्मा को मार्ग में भोगने पड़ते हैं कौन कौन से कष्ट? दर्शकों, मृत्यु अटल सत्य है। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो इस दुनिया में जन्म लेकर आया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। गीता में मृत्यु के बारे में कहा गया है कि आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता है। आत्मा अजर और अमर है, इसे ना ही आग जला सकती है, ना पानी भिगा सकती है और न हवा सुखा सकती है। अब ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि तब मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा का क्या होता है? इस प्रश्न का सटीक उत्तर आपको वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ और 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में मिलेगा। गरुड़ पुराण में जो कि मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा, स्वर्ग और नरक आदि पर आधारित है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जन्म मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को नरक का कष्ट भोगना पड़ेगा या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह व्यक्ति द्वारा जीवन में किए गए कर्मों पर आधारित होता है। मृत्यु के बाद होता है पाप पुण्य का हिसाब किताब। दर्शकों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को विभिन्न मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है। इसके बाद ही आत्मा आगे का सफर तय करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है। शरीर की सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और व्यक्ति को जीवन के आखिरी क्षण में परमात्मा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद ही आत्मा शरीर का त्याग करती है। फिर यमराज के 2 यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। मार्ग में यमदूत आत्मा के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा जीवात्मा ने अपने जीवन में दूसरों के साथ किया होगा। मृत्यु के बाद 3 मार्गों से गुजरती है जीवात्मा। दर्शकों, गरुड़ पुराण ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों से गुजरना पड़ता है। इसमें पहला अर्ची मार्ग, दूसरा धूम मार्ग और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग होता है।
इसमें पहला मार्ग में देवलोक और ब्रह्मा लोक के लिए होता है, जो कि सर्वोच्च होता है। इसमें मरने के बाद ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म ही किए हों और पापों से दूर रहा हो। धूम मार्ग की यात्रा को पितृलोक की यात्रा कहा जाता है। वहीं तीसरे मार्ग की उत्पत्ति बहुत ही विनाशकारी मार्ग होती है। यह नरक की यात्रा होती है और इसमें जीवात्मा को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।